हरिओम श्री राधे। वर्तमान समय में पूरे देश में एक विवाद चल रहा है कि भागवत कथा केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं या कोई दूसरी जाति के लोग भी कर सकते हैं। तो इसका कोई शास्त्रीय उत्तर है या केवल ऐसे ही लोग कह देते हैं? क्योंकि लोग तर्क से कहते हैं, लोग भावनाओं में आकर के कहते हैं, पर क्या इसका कोई शास्त्रीय उत्तर है? अगर मैं वीडियो विस्तार से बनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा, जिस भागवत कथा के लिए पूरे देश में विवाद है कि कौन करे और कौन ना करे, तो इसी भागवत में वर्णन है कि वक्ता कौन हो सकता है, किसे कथा करनी चाहिए और किससे नहीं करवानी चाहिए। तो जिन व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी है, ये भागवत वही व्यास जी कहते हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्कृहः। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो पहली योग्यता जो है वो है विरक्तो। वक्ता विरक्त होना चाहिए। जो संसार में आसक्त है, तमाम प्रकार के आडंबरों में जो आसक्त है, वो वक्ता ठीक नहीं है। और वैष्णवो, केवल ज्ञानी ही है और भगवान का भक्त नहीं है, वो भी वक्ता ठीक नहीं है। भक्ता वैष्णव होना चाहिए, विष्णु का भक्त होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये भगवान का ग्रंथ तो है ही, पर भक्त्या ग्रंथम भागवतम, ये भक्तों का भी ग्रंथ है। तो भक्ति अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम इसके योग्य नहीं हैं। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए। विप्र किसे कहते हैं? विप्र केवल ब्राह्मण को नहीं कहते। जन्मना जायते शूद्रः, ब्राह्मण भी जन्म के समय शूद्र ही होता है, पर जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वह द्विज कहलाता है। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद जब वह गुरु जी के शरण में जाकर के वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, तब जाकर के विप्र कहलाता है। तो विप्र, और भी बहुत सारी योग्यताएं आगे बताई गई है। तो विप्र स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विप्रो ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो जिस भागवत कथा के लिए विवाद है उसी में वर्णन है, और अगर हम इसको छोड़ करके मनमाना करें तो हम भागवत कथा क्या करेंगे? हम स्वयं ही भागवत का विरोध करते हैं। जय श्री